are you guys doing? Hope you all are doing well. So in today's video we're gonna talk about a very serious topic. तो आज की इस वीडियो में हम कोई जुगते नहीं मारने वाले। आज की इस वीडियो में हम एक ड्रामा के हवाले से बात करने वाले हैं जिसका नाम आपको तो पता ही होगा, बरज़क। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बरज़क ड्रामे के हवाले से। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ड्रामा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रामे के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने ड्रामे का नाम रखा है बरज़क, और जिन्हें नहीं पता कि बरज़क क्या होता है मैं उन्हें बता दूं कि बरज़क के असली मायने क्या होता है। इस्लाम में जब किसी इंसान की फौत हो जाती है, जब इंतकाल हो जाता है उसका, तो वो डायरेक्ट जन्नत और जहन्नुम में तो नहीं चला जाता, उसे क़यामत तक का वेट करना पड़ेगा जन्नत और जहन्नुम में जाने के लिए। तो वो वेट कहाँ करता है? कब्र। हाँ, कब्र में वो वेट कर रहा होता है। मतलब मौत से क़यामत तक के लिए जहाँ रूहें वेट कर रही होती हैं उस जगह को बरज़क कहते हैं। और बेसिकली वो कब्र ही होता है। इस ड्रामा में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसानों की दुनिया और रूह की दुनिया में आना जाना मुमकिन है, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इंसान, मरा हुआ इंसान जो है, जब उसकी मौत हो जाती है तो वो इस दुनिया में नहीं आ सकता, और जो जिंदा इंसान है वो रूह की दुनिया में नहीं जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल इन इस्लाम। अगर इन्होंने इस्लामिक तालीमात के हवाले से बनाया है तो गलत बनाया है। तो मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस्लामिक एजुकेशन लेने की सख्त ज़रूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब होता ही नहीं है इस्लाम में। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सब चीज़ें अल्लाह पाक के ही इल्म में है, बस हम इंसानों के इल्म में नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक ने कुछ लिमिट रख दी है कि भाई इंसान तुम इधर ही तक रहो, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं जानने के लिए। इसके अलावा इस ड्रामे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि आप इसमें ब्लैक मैजिक कर रहे हो, या तो फिर आप शैतान की मदद से कुछ करना चाह रहे हो। तो आप करना क्या चाह रहे हो, आप सही से बता दो ना, आप क्या करना चाह रहे हो। और ड्रामे की शुरुआत ही इंतहाई नाज़ेबा सीन से की गई है जो काबिल दीद बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी एक्टर है, कुछ एजुकेटेड लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं ये आर्ट है, ये आर्ट है, आर्ट कहते हैं। आप बच्चों से ऐसे काम करवा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप करवाना क्या चाह रहे हो। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो इस ड्रामे की राइटर प्रोड्यूसर है, जो कास्ट है, उनके घर का माहौल ऐसे ही है, लेकिन पब्लिकली शो करने की क्या जरूरत है? अपने हद तक रखो। आप अपने हद तक का, जितनी भी गंदगी रखना आप अपने हद तक का रखो। वैसे ही इस कौम के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आप लोग। आप बेहयाई को, बेगैरती को, होमोसेक्सुअलिटी को, ब्लैक मैजिक को आर्ट के नाम पर पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता राइज करने की कोशिश कर रहे हो। बेगैरती आप खुलेआम दिखा रहे हो। कहते हैं कि आप लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है, ये आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग ऐसी चीजें दिखा रहे हो जिस चीज की वजह से पूरी कौम की कौम गर्क हो गई थी। और आप कहते हो कि हमें ये चीज़ की आदत हो जानी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये ड्रामा हर किसी के लिए नहीं बनाया गया है। सही कहते हैं। जिन लोगों को बेगैरती देखने की आदत है और जिन्हें अल्लाह खौफ नहीं है, उनके लगाए गए लिमिट्स की कोई परवाह नहीं है, उन्हें ये ड्रामा एक मास्टरपीस लगता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसे अल्लाह का खौफ होगा और इस्लाम की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो ये ड्रामा बिल्कुल उसको पसंद नहीं आएगा। वो इस ड्रामे के बिल्कुल खिलाफ होंगे। जिससे अल्लाह पाक का बिल्कुल भी खौफ नहीं होगा, तो उससे इस ड्रामे के सिनेमैटिक शॉट्स, डायलॉग्स, एक्टिंग्स और जो उसमें नेचर वगैरह दिखाया है वो इस पे फोकस करेंगे और कहेंगे वाह क्या ड्रामा है। ऐसा ड्रामा तो पाकिस्तान में कभी बना ही नहीं है। वाओ, सस्पेंस है, सही, और ब्ला ब्ला क्या क्या है। लेकिन और जब इनसे ये कहा जाता है, इनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने LGBTQ को क्यों प्रमोट किया, आपने ब्लैक मैजिक को, आपने बेगैरती को क्यों प्रमोट किया है, तो इनका बेवकूफ़ाना जवाब ये होता है कि हमने तो आपके लिए बनाया नहीं है, हमने तो पाकिस्तानी आवाम के लिए बनाया नहीं, आप देखो ही नहीं। तो आप कहते हो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आपने बनाया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपसे बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड वो लोग हैं और बहुत ज़्यादा खुले हिसाब किताब से बनाते हैं वो ड्रामा, तो उनके दिल जॉय के लिए आपको ये ड्रामा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और आपको बनाना है तो आप वहीं पर जाके बनाओ। अरे भाई, आपने ये ड्रामा पाकिस्तानी सरजमीन पर बनाया है, पाकिस्तानी अदाकारों को लेकर बनाया है, मुसलमानों को लेकर बनाया है। आपने मुसलमानों की बिलीफ की धज्जियां उड़ा दी और आप कह रहे हैं कि हम चुप रहे हैं। आप ये ड्रामा किसी बाहर मुल्क में बनाते हैं, नॉन इस्लामिक कंट्री में बनाते हैं, एथियस्ट को लेकर बनाते हैं, नॉन रिलीजन लोगों को लेकर बनाते हैं, हम कुछ नहीं कहते। आपके इस ड्रामे से हमें कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन आपने ये सब हरकतें की है तो हम बोलेंगे।
और वो लोग कैसे जिन्हें इन ड्रामे की स्टोरी बताई गई, उन्हें ये बताया गया कि हम इस ड्रामे में बेहयाई को दिखाएंगे, इसमें LGBTQ को प्रमोट करेंगे, इस ड्रामे में हम जो है वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके बरज़ख तक चले जाएंगे। और उन्हें ये सब आर्ट लगा और उन्होंने दुनिया की फेम के लिए, इस आर्जी दुनिया के फेम के लिए और चंद पैसों के लिए अपने ईमान तक को बेच दिया। और मुझे एक और बात कहनी थी कि मैं जिनको कह रही हूँ उनको समझ में आ जाएगा। एक ड्रामा आया था नादिया नादान, तो आप नादान ही रहते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब आप बहुत अक्लमंद वाली बात कर रहे हो। और आखिर में मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस ड्रामे को जिसने तख्लीक किया है, जिन्होंने लिखा है, वो एक पाकिस्तानी ब्रिटिश है। तो आप समझ रहे हैं कि ये सारी साजिशें कहाँ से चली आ रही हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो फिरंगियों की जो भी गलीज़ हरकतें हैं वो पाकिस्तान में भी आ जाए, राइज हो जाए। पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है और मज़ीद बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सोच को आप जाहिर मत करो पाकिस्तान में। हाँ, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को और बर्बाद कर दिया जाए। और हमारे अदाकार जो भी है, जितने भी हैं, जो भी जिन्होंने भी इस ड्रामे में काम किया है, वो पता नहीं इसको क्या समझ के, अपॉर्चुनिटी समझ के वो इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं खुशी खुशी। जैसे कि शैतान होता है ना, वो लालच देता है, वो इंसान की ख्वाहिशात पूरी कर देता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम की तरफ धकेल देता है और उससे पता भी नहीं चलता। और हमारे खुशी खुशी ये जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और हमारे अदाकारों के साथ भी ये हरकतें हो रही हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो आखिर में हम इस ड्रामे के हवाले से ये बात करेंगे कि ये ड्रामा तो रिलीज़ हो चुका है, 6 एपिसोड इसके आ ही चुके हैं और लोगों ने देख भी लिया। और हमारे पाकिस्तानी बगैरत आवाम जो है उन्होंने भी ये देख लिया है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो देख रहे हैं। और हमने ये ड्रामा वीडियो बनाने के लिए देखना स्टार्ट किया था, तो हम एक एपिसोड से ज़्यादा हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। अब देख ही नहीं सके। लाइक इतने कोई हम बगैरत है नहीं कि हम ये सब देखें। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसने ये ड्रामा बनाया है और उसमें जो अदाकार हैं उन सबको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। आगे उनके जितने भी ड्रामास आते हैं, जो भी आते हैं, वो ना देखें अगर आप सच्चे पाकिस्तानी और मुस्लिम हैं तो। वो एक्टर का ये कहना है कि ये ड्रामा देखने के बाद तो बहुत सारे जाहिल लोग जो हैं पाकिस्तान में, उनका कहने का मकसद है कि अस्तगफुरुल्लाह कहेंगे, तौबा करेंगे और उनको समझ नहीं आएगा। अब और हर बंदे को शायद पसंद भी ना आए। Yeah, मुझे लगता है पसंद सबको आएगी. People will be very intrigued by it because I mean the opening scene, episode 1, and people will be like, हो हायल ना होगा खुशहाल को वो देख तो के होगा, अनीका वो के तो साथ। होगा, but that's a question only खुशहाल and अनीका. फिर सोल से मुलाकातें हो रही हैं, उसमें शायद उनको अच्छा ना लगे। Let's not think about that. हाँ. Let's let the verdict come in. In my opinion, मुझे लगता है कि अब तो दिमाग बहुत उस तरह से खुल गए हैं. So maybe that people prepared. You never know what to expect. So मुझे लगता है कि I always feel I can't label कि कौन सी audience देखेगी. I say that leave it up to whoever comes and wants to watch it. And then तक पाकिस्तान में जितना भी ड्रामा बना है ये आवाम की वजह से वो हिट होता है। ये आवाम देखकर ही कहते हैं कि यार वाह क्या बनाया है ड्रामा। तो अब आप आवाम से कह रहे हो फजूल, ये यानी कि आप इतना ओपन माइंडेड हो नहीं, गए हो। उनका यही तो कहना है कि हमने आपके लिए बनाया नहीं, आप देखो ही। तो आपने हमारे लिए नहीं बनाया, जिनके लिए बनाया है ना, तो हमारे सरजमीन ने क्यों बनाया, हमारे अदाकारों को लेके क्यों बनाया? वो अपने लिए बहुत बेहतरीन उनके हिसाब से वो ड्रामा बना रहे। ड्रामा फिल्म ऐसा बनाते हैं कि हम फैमिली तो नहीं दे सकते, नामुमकिन वाली बात। तो आप भी वही हरकत कर रहे हो, वही भी जाके करो ना, यहाँ क्यों कर रहे हो? आप जो हो ना, जो पहले अगर ये करना है ना आपको, तो आप पहले अपने शख्सियत में से मुसलमान का टैग हटा दो और पाकिस्तानी का टैग हटा दो, फिर जो करना है करो, हमें कोई मसला नहीं। फिर जाओ, बेगैरती कर रहे हो जितना करना है। और अभी जो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड प्राइज़ हमारे पाकिस्तानी ब्रदर ने हासिल किया है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरी तरफ से भी सिल्वर मेडल हासिल किया है हमारे इंडियन ब्रदर ने, तो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनकी अम्मी ने जो कहा है वो तो उन्होंने तो दिल जीत लिया पाकिस्तानियों का, कि उन्होंने कहा कि जो जीता है पहला इनाम वो भी मेरा बेटा है। तो थैंक यू सो मच। ऐसी हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जो कि बहुत हमें हिट करता है। तो अब हम क्या कोई बात नहीं, वो भी हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। इट डजंट मैटर। तो थी हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और क्या करना है? बस और कुछ भी नहीं करना है, और ये करना है बस। थोड़ा सा काम है जो आप लोगों को करना होता है, वो भी नहीं करना, बस अपनी मोहब्बत दिखा देना। ओके, तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।